प्रभु हम आए तेरे द्वार करने तेरी पूजा। भूअंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर शांति का है दूर। सम्मुख तेरे जो आता है पाता शांति अपार। दे हमें आशीष कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। दे हमें आशीष कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। आप सभी लोगों को जय यीशु, हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। आइए इस पवित्र में सब बलिदान हम सब मिलकर चढ़ाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ईस्टर के बाद मैं प्रथम बार आप सभी को मिल रहा हूं। आप सभी को ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस पवित्र में सब बलिदान आप सबों के लिए आपकी प्रार्थनाओं को पुनरुत्थित प्रभु यीशु के चरणों में चढ़ाते हुए समर्पित करना चाहता हूं। आज मंगलवार का दिन भी है। हम विशेष रूप से आज के दिन आत्मदर्शन के मीडिया मिनिस्ट्री को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिस पर आप सभी हमारे मेंबर्स भी हैं। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे, वरदान दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए खुशी के साथ इस पवित्र में सब बलिदान हम सब मिलकर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ।
परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, फलित में बने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तो पास्का की औषधियों द्वारा हमारी आत्मा को चंगा करता है, हमें स्वर्गिक वरदान देता रहा कि हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करें। आज हम पृथ्वी पर आनंद मना रहे हैं, तेरी कृपा से हम एक दिन स्वर्ग में परमानंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हद आपके हृदय प्रभु, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य संख्याएं 36 से 41। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में से प्रत्येक यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। पेंतकोस्त के दिन पैतरुस ने यहूदियों से यह कहा, इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पैतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पैतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पैतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पैतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है। तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे थाम कर अनुभाव से। तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे थाम कर अनुभाव से। तू करे उस पर दया, तू करे उस पर दया। तू दयालु है, तू सुजान है, तू दयालु है, तू सुजान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू विशाल है, तू विशाल है। उठा मेरा मसीहा, जग को रोशन किया। मौत हारी जिंदगी से जग को जीवन दिया। हालेलुया गाए हम, गाते चले साथ हम, झूम के नाचे हम, मिट गए सारे गम। हालेलुया गाए हम, गाते चले साथ हम, झूम के नाचे हम, मिट गए सारे गम। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संज्ञाएं 11 से 18 तक। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां यीशु का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पेताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती हो? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए हैं तो मुझे बतला दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटी रहकर मुझे मत रोकना। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मैगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, फिर से आप सभी को हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। और इस मौके पर जो सुसमाचार हमारे लिए लिखा गया है या पढ़ा गया है, उससे या उसी से प्रेरणा होकर लिखी गई एक गीत मैं पास्टर सुभाष गिल के द्वारा मुझे सुनने का मौका मिला था। पास्टर सुभाष गिल एक विश्वविख्यात गॉस्पल सिंगर है और उन्होंने इस गीत को लिखा है और संगीत भी उन्हीं का है। और मैं मेरे क्वायर से आग्रह करूंगा कि उनका कम से कम 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएं। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो, ओ ना जाने दो, यीशु तुझे जाने न दो। बहुत ही प्यारा गीत है, आपने इस गीत को सुना है। कुछ साल पहले पास्टर सुभाष गिल आत्मदर्शन में आए थे और यहाँ पर कुछ गीतों को उन्होंने संगीत दिया था, हमारे साथ गाए थे और बहुत ही आत्मीय हमारा एक प्रकार का रिश्ता उनके साथ रहा है। और एक शाम जब इंदौर के समस्त पास्टर्स यहाँ पर एकत्रित थे एवं हमारे बिशप स्वामी जी और मैं भी स्वयं उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने इस गीत को उस मंच पर गाया था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिखी गई गीत है, संगीत भी उनका है। और ये गीतों को जब उन्होंने गाया, उसका अर्थ मुझे बहुत ही गहरा लगा। मुझे लगा कि आप लोगों को भी इसके बारे में सुनना चाहिए। ये गीत जो है, उन्होंने मरियम मगदलीना का जो एक प्रकार का फीलिंग्स के साथ लिखा है। मैं आज के वचनों पर बाद में थोड़ा सा मनन के लिए जाऊंगा, लेकिन इस गीत का जो गहरा अर्थ है वे मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। मरियम मगदलीना, हम जानते हैं कि प्रभु से बेहद प्यार करती थी और उसी कारण ही मैं इस पर वापस आऊंगा। सभी लोगों का डर दरकिनार करते हुए वह सुबह वहां पर पहुंचती है और वहां पर वो देख रही है कि प्रभु कब्र में नहीं है, उनका लाश वहां पर नहीं है। और उसके बाद में जो भी घटना है आज के सुसमाचार में हमने सुना। और प्रभु उनसे कहते हैं कि मेरे चरणों से लिपटी रहकर मुझे मत रोकना। यही इस गीत का मर्म है। वो कहती है कि सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, आंखों में मेरी आंखें हैं तेरी, आंखों को बंद कर लूं तुझे कभी जाने ना दूंगा। कहने का तात्पर्य है कि मैंने तेरे मृत्यु को अनुभव किया है। किस तरह, किस हद तक तू क्रूस पर एक मुजरिम के समान उस क्रूस पर मर गए थे, मैंने इन तमाम चीजों को अनुभव की हूं। अभी जब तुम पुनरुत्थित हुए हैं, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें देखती रहूं और आंखों को उसी तरह मैं बंद कर लूं और कभी इन आंखों को मैं ना खोलूं, ताकि मेरी आंखों से तू कभी ओझल
ना हो जाए। ये गीत और भी आगे है, और कभी मौका मिले तो उसका विवरण मैं आप सबों के सामने उस समय प्रस्तुत करूंगा। हम जाते हैं आज के वचनों पर। मुझे बहुत ही अच्छा गीत इसको लगा है और मेरे मनन का विषय भी रहा है। सर्वप्रथम आज के सुसमाचार में हम जाते हैं तो मेरे मन में ये सवाल रहता है अक्सर कि ये महिला वहां क्या करने गई होगी, जब हम जानते हैं उनके तमाम शिष्य यहूदियों के डर से या रोमियों के डर से द्वार बंद करते हुए अपने कमरों में छिपकर बैठे हुए थे। तब ये महिला सुबह सुबह कब्र के पास पहुंचती है। ये थोड़ा सा विरोधाभास लग सकता है। महिला अक्सर हम जानते हैं कि वह अबला है, शक्तिहीन है, ऐसा सोचते हैं, और डर भी उस समय उतना ज्यादा था। उसके बीच ये महिला प्रभु के कब्र तक पहुंचती है। क्यों पहुंची होगी? प्यारे भाई और बहनों, लव नोस नो फियर। प्यार किसी भी प्रकार का सीमा को नहीं जानते हैं या किसी भी डर को नहीं जानते हैं। किसी भी प्रकार का प्रेम हो सकता है। मां के बच्चों के प्रति जो प्रेम है उसकी अनेक कहानियां हमने सुनी है, और यहां पर मरियम मगदलेना का प्यार की कहानी भी सुनिएगा। तभी मरियम मगदलेना प्रभु के कब्र तक पहुंचती है जब उनके अन्य शिष्य डर के मारे कमरे में बंद थे। इस महिला वहां पर पहुंचती है। लव नोस नो फियर। और प्यारे भाई और बहनों, आजकल प्रेम इसलिए किया जाता है, प्यार इसलिए किया जाता है उससे हमें कोई फायदा हो। कोई फायदा ना हो तो प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर सच्चा प्रेम जो है वहां पर फायदे का विपरीत जो चीज है, नुकसान की कोई परवाह नहीं करते हैं। मरियम मगदलेना कोई परवाह नहीं करती है कि वहां जाने से मुझे क्या हो सकता है, इसलिए वह निडर होकर कब्र के पास पहुंचती है। और उसका रिवॉर्ड भी हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं। प्रभु पुनरुत्थित होने के बाद सर्वप्रथम दर्शन दिए हुए व्यक्ति वो नारी है, मरियम मगदलेना है, और कोई नहीं। सर्वप्रथम प्रभु को देखने वाली व्यक्ति मरियम मगदलेना दिल से चाहती थी, और इसलिए उन्हें दिल से प्रभु अपना रिवॉर्ड देते हैं। कहानी वहां पर समाप्त नहीं होती है। शिष्यों को प्रभु जीते ही एक कार्य सौंपा था, जन जनों तक प्रभु के संदेश को पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण कार्य। वही कार्य मरियम मगदलेना को प्रभु सौंपते हैं। शिष्यों के पास जाओ और उन्हें यह सुसमाचार सुनाओ कि मैं जीवित हूं। सुसमाचार कर्ताओं के सामने सुसमाचार पहुंचाने वाली यह महिला मरियम मगदलेना, बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड उनके प्रेम के लिए प्रभु देते हैं। सर्वप्रथम उन्हें दर्शन देते हैं, और इवांजेलाइजर्स के पहले उन्हें संदेश सुनाने वाली, सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुनाने वाली वह महिला मरियम मगदलेना। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं चरणों में लिपटकर मुझे मत रोकना, मुझे प्रभु के पास, मेरे ईश्वर के पास जाना है। वही आज के गीत से हमने शुरुआत करी थी। बड़ा प्रेम, उसका बड़ा रिवॉर्ड। शायद इस पर हम कम मनन करते हैं, क्योंकि हमारी यह कोशिश रही है कि मरियम मगदलेना का जो कैरेक्टर है उसे हम थोड़ा सा अलग से देखें। लेकिन ये एक सच्चे प्रेम की कहानी है। मरियम मगदलेना प्रभु को बहुत ही प्यार करती थी, और इसीलिए प्रभु ने उन्हें सर्वप्रथम दर्शन देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्हें सौंपते हैं। शिष्यों को जाकर बताएं कि मैं पुनर्जीवित हूं। प्रभु को हम जब दिल से चाहेंगे, प्रभु हमें भी अपना दर्शन देंगे, हमें भी बड़े कार्यों में वह इस्तेमाल
करेंगे। आमीन। पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम, स्वीकारो तुम मेरे पिता, ये रोटी और दाख रस। पावन बलिवेदी पर लेकर हम आए, फल फूल दीवारती लेकर हम आए, फल फूल दीपारती। सब कुछ तेरा दान है, सब कुछ तेरा दान है। ग्रहण करो तुम मेरे पिता, ग्रहण करो तुम मेरे पिता। पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम, स्वीकारो तुम मेरे पिता, ये रोटी और दाख रस। पावन बलिवेदी पर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दया पूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में ये तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। उन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति के संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर,
स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, क्रिस्त का शरीर और रक्त मेरा इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, ये तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के अम्बियन जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझे से प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस इनकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, जो शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु आज के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जहाँ पर आपने अपना प्रथम दर्शन मरियम मगदलेना को प्रदान किया था और उन्हें एक महती रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अपने शिष्यों को पास भेजते हैं कि वे उन्हें ये खबर सुनाए कि आप अभी भी जीवित हैं। मरियम मगदलेना ने अधिक प्रेम किया और तूने उनका प्रत्युत्तर अपना दर्शन देकर प्रदान किया। प्रभु हमें भी ऐसा एक दिल प्रदान कर जिसके द्वारा हम आपको अधिक प्रेम करें और आप हमें भी अपना दर्शन प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपनी प्रजा को बपतिस्मा की पूर्ण कृपा प्रदान की है। हमारे हृदयों को इस तरह तैयार कर कि हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और
पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। सत्य की सुनीति प्रभु तूने ही बताई, दिव्य ज्योति तूने ही तो हमें दिखलाई। सदा तेरी ही सेवा में जीवन लुटाए। जब गाए जहाँ गाए तेरा यश गाए, जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए